गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। न्यू बैचेस के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल अनाउंसमेंट मैं भी करने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अच्छा, आज ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है इसमें मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसके टाइमिंग्स, फीस स्ट्रक्चर, डिटेल्स एंड ऑल दैट। और कल एकदम एक नया अनाउंसमेंट आएगा धमाकेदार, जिसमें वी विल बी लॉन्चिंग ऑल सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, हर सब्जेक्ट, मेरे सारे सब्जेक्ट्स, डायरेक्ट टैक्स, विकास भैया, इनडायरेक्ट टैक्स, लॉ, ऑडिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हर चीज़ कल पूरा ऑल सब्जेक्ट्स का एक साथ कॉम्बिनेशन आएगा। और अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम के जो 3 सबसे फेमस टीचर्स हैं उनको लेकर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कल उसका पूरा डिटेल अनाउंसमेंट आएगा, वो टीचर्स के साथ भी हम लोग मिलेंगे, कल बात करेंगे। ओके, फिलहाल आज मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये जो अनाउंसमेंट है, जो बैच डिटेल्स है, इट इज़ फॉर बोथ सीए एंड सीएमए। प्लीज़ एक एक बात को सुनना। इफ़ दिस वीडियो इज़ ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू अगर तुमको खुद क्लासेस लेनी है, तुम फाउंडेशन पास हो या तुम अपने दोस्त हो, कोई तुम्हारा फ्रेंड है, छोटा भाई बहन है, तो उनको रेकमेंड करना है, तो इस वीडियो को एकदम डिटेल में देखना, सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। दिस बैच विल बी फॉर बोथ सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए स्टूडेंट्स का जो भी डिफरेंट पोर्शन है वो अलग होता है, सीए का डिफरेंट पोर्शन अलग होता है और कॉमन पोर्शन एक साथ होता है। The batches are for intermediate students, May and November 2024। May 24 में नया सिलेबस आ रहा है, तो किसी का प्लान अगर May 24 का है तो वैसे किसी का November 24 का प्लान है, जैसे मान लो एक ही ग्रुप करके देंगे तो वैसे। तो ये बैचेस एकदम फ्रेश, लेटेस्ट, एकदम पूरा अपडेटेड कंटेंट के साथ रहेगा। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर थ्रू आउट 2024, May and November बोथ, जो NCMA के लिए जून दिसंबर। क्लासेस 4 ऑप्शंस में रहेंगी, फेस टू फेस, एट द सेंटर, लाइव एट होम, वो भी रहेगा इस बार। पिछली बार सॉफ्टवेयर का इशू था, इस बार हम लोग उस पर वर्क कर चुके हैं, तो लाइव एट होम भी रहेगा। गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप भी एज यूजुअल रहेगा ही। अच्छा, क्लासेस में व्यूज़ कितने होंगे सर? 1.5 व्यूज़ एंड 9 मंथ्स वैलिडिटी, जो पहले भी था 1.5 व्यूज़ और 9 मंथ्स काफ़ी इनफ होता है कि पूरे तुम्हारे एग्जाम तक वो कंटिन्यू करे वैलिडिटी। और जो फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी जीडी का 50% एक्सेस मिलेगा, ताकि वो घर पर अगर कोई क्लास मिस करे तो वो घर पे, मतलब कोई सेंटर पे मिस करें तो घर पे कर सकते हैं उसको। मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और विकास भैया क्या है? मेरे सब्जेक्ट्स 300 मार्क्स के हैं, डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, फुल डिटेल। ये एक अन्याय की बात है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि वो 100 नंबर का पेपर होना चाहिए, पर उन्होंने उसको 50 मार्क कर दिया। क्या ठीक है? तो हम लोग तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया से। डायरेक्ट टैक्स, लॉ 100 मार्क्स, ऑडिट 100 मार्क्स एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। तो एक कुल मिला के 300 मार्क्स है जो मैं पढ़ाऊंगा। अब कई स्टूडेंट्स के साथ ये क्या होता है, उनको लगता है सर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिनको अच्छा नहीं पढ़ाना ना, वो एक सब्जेक्ट में भी नहीं पढ़ाएंगे, और जिनको अच्छा पढ़ाना है ना, वो 4 सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे तो अच्छा ही पढ़ाएंगे। और मैं अगर कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो बहुत मेहनत से, जी जान से पढ़ाता हूँ। तुम मेरे कोई भी लेक्चर को देखो, ऑडिट, लॉ, डायरेक्ट टैक्स का तो मैंने भर के मैराथन वीडियोस वगैरह डाला है। मेरे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे तुमको मिलेंगे। यू विल सी द लेवल कि कितना मेहनत, कितना डेडिकेशन मैं करता हूँ। आई एम एकदम ओपन आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स में आप मेरी क्लासेस और मैराथन देखो, आप मतलब भूल जाओगे। आपने जहाँ कहीं भी कोई भी क्लास पढ़ा होगा, यू विल जस्ट फॉरगेट कि यार क्या पढ़ाया है इतना डिटेल में, इतने अच्छे तरह से तो किसी ने नहीं समझाया था जो समझ में आ रहा है। हम सब जानते हैं टैक्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डेटा होता है, लाख रिवीजन के बाद भी नहीं होता, पर समझने का फेर है। अगर तुम कंसेप्ट को इतना सुंदर से समझ जाओगे ना, प्रैक्टिकली कैसे होता है, तुमको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको एकदम नेचुरल याद रहेगा अंदर से। यू विल फील लाइक एन एक्सपर्ट कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो बहुत डिटेल में बात करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। विकास भैया विल टीच इनडायरेक्ट टैक्स विच इज जीएसटी एंड सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए जीएसटी एंड कस्टम्स 50 मार्क्स। नाउ बैच टाइमिंग्स क्या रहेंगे वो आप देख सकते हो, एकदम सिंपल है। ग्रुप वन में टैक्स भी आता है, ग्रुप 1 में लॉ भी आता है। चाहे सीए स्टूडेंट हो चाहे सीएमए स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही लॉ और टैक्स ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है। तो प्रेपरेशन का जो मेथडोलॉजी वो इस तरह से होना चाहिए कि पहले ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स खत्म करो और फिर ग्रुप 2 में मूव ऑन करो। तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ। इन अकाउंट्स के बारे में कल बात करेंगे, आज टैक्स और लॉ के बारे में बात करेंगे। सबसे अर्ली मॉर्निंग सवेरे 8 बजे तड़के, एकदम मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त होता है टैक्स पढ़ने के लिए, पूरा ब्रेन में सड़क से घुसता है। तो सवेरे 8 बजे से 10:30 बजे तक मैं टैक्स पढ़ाऊंगा और फिर 11 बजे से 1:30 बजे तक मैं लॉ पढ़ाऊंगा। एकदम बैक टू बैक, टैक्स होगा फिर लॉ होगा, और फिर लॉ एक बार खत्म 1:30 बजे, फिर तो तुम आफ्टरनून और इवनिंग का स्लॉट खाली है, उसमें तुम अकाउंट्स पढ़ो या कोई ग्रुप 2 का सब्जेक्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवेरे पहले होगा 8 से 10:30 टैक्स और 11 से 1:30
लॉ। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे मैं 2.5 घंटे का ड्यूरेशन डालता हूँ, पर क्लास 2.5 घंटे की नहीं होती, क्लास होती है 2 घंटे 10-15 मिनट की, बीच में एक 10-15 मिनट का ब्रेक अवश्य रहता है। तो मेरे क्लासेस का ड्यूरेशन तुम समझ लो 2.15 आवर्स होता है एक क्लास का ड्यूरेशन। इंटर में मेरा ऐसा मानना है कि 3 घंटे की क्लास नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंटर का स्टूडेंट जो है ना वो फाउंडेशन 11-12 से निकल के आया, जहाँ 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, 1.5 आवर्स की क्लास, तो अचानक से वो डबल 3 घंटे की क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो ऑप्टिमम 2 घंटे 10-15 मिनट की जो क्लास होती है मेरी, वही ड्यूरेशन है मेरा। 2.5 घंटे मुझे रखना पड़ता है, बिकॉज आई हैव टू पुट अ ब्रेक ऑल्सो इन बिटवीन, 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक डालना जरूरी रहता है, उससे तुम्हारा आउटपुट बढ़ जाता है। जो सेकंड हाफ में सुनते हो ना पूरा याद रहता है, वरना फिर उड़ के चला जाएगा सर के ऊपर से। ओके, तो वो ड्यूरेशन रहेगा। टैक्स का बैच जो है वो 4.5 महीने तक चलेगा। पहले 2.5 महीने तक मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद 2 महीने तक विकास सर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे। लॉ उसी तरह से 11 बजे से 1:30 बजे के स्लॉट में लॉ 3 महीने तक चलेगा, फिर नेक्स्ट 2.5 से 3 महीने तक ऑडिट चलेगा इन द सेम 11 बजे से 1:30 बजे का स्लॉट। ये होने वाला है इसमें। बोथ बैचेस टैक्स एंड लॉ आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7th of August। 7th August मंडे, एकदम मतलब वीक का पहला दिन, मतलब नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे के बाद वाला मंडे 7th August को द बैचेस विल स्टार्ट। मॉर्निंग टैक्स, इनकम टैक्स चालू करेंगे एकदम 8 AM पे, मस्त इनकम टैक्स। इस बार इनकम टैक्स में भयंकर चेंजेस है। इस बार फाइनल के इनकम टैक्स में चेंज नहीं है, ज़्यादा चेंज किसमें, इंटर के इनकम टैक्स में, बिकॉज इंडिविजुअल फाइनल में क्या होता है ना, कॉर्पोरेट्स लोगों का टैक्सेशन होता है, कंपनीज का टैक्सेशन, और इंटर लेवल पे क्या होता है, इंडिविजुअल्स और HUF हिंदू फैमिली ये सब का टैक्सेशन होता है। तो बजट में इस बार क्या हुआ था, इंडिविजुअल्स HUF के लिए उन्होंने बोल दिया था कि न्यू रेजिम विल बी द डिफॉल्ट रेजिम। इससे ना पूरा सिर्फ असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होगा, हर सम्स चेंज हो जाता है, हर सम्स को करने का स्टाइल चेंज हो जाता है, और न्यू रेजिम भी जो पहले था वो नहीं, बदल दिया है। बहुत डिटेल में किस दिन मैं इसके ऊपर चर्चा भी करूंगा, अमेंडमेंट क्लास में लूंगा। तो बहुत अलग लेवल का इनकम टैक्स है इस बार, और एकदम जल्दी अपने 7th August को स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स, कोई लेट वेट नहीं। टैक्स में ना हमेशा स्टार्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेस्ट होता है एंड नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ना बाय एंड लार्ज थ्योरेटिकल होता है, मतलब उसमें सम्स भी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सोचने को है, बट एक फाउंडेशन का जो स्टूडेंट है 11-12 की बुद्धि से निकल के आया हुआ, उसको इनडायरेक्ट टैक्स शुरू में समझने में बहुत दिक्कत होती है, वो फील नहीं कर पाता। कुछ क्लासेस तक तो हंसी मजाक होते हैं, अच्छा लगता है, पर 5-10 क्लास के बाद वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, और ऐसा डिस्कनेक्टेड होता है ना कि उसको टैक्स सब्जेक्ट से ही डर लगने लग जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग पहले इनकम टैक्स से ही स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स एकदम मजेदार है, पूरा तुमको वो अकाउंट्स वाली फ्लेवर और फीलिंग आएगी इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स का बैच भी 7th August को स्टार्ट हो रहा है, मंडे को। इट विल गो फॉर 2.5 months। लॉ का बैच भी 7th August को स्टार्ट हो रहा है 11 AM, इट विल गो फॉर 3 months अराउंड। फिर लॉ जब खत्म होगा तब उसी साइकिल में ऑडिट, और इनकम टैक्स उसी साइकिल में फिर इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट होगा। ओके, ये टाइमिंग्स विल बी एज आई हैव टोल्ड यू 8 AM to 10:30 एंड 11 to 1:30, 6 days a week। संडे को ऑफ रखा है ताकि मैं रिवीजन वगैरह करा सकूं, कभी मॉक टेस्ट ले सकूं, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए संडे को फ्री रखा है। 6 days a week, मंडे टू सैटरडे अपनी क्लासेस चलेंगी। अच्छा, बाय द वे आई हैव टू इन्फॉर्म यू, ज़रा सोचना है इस बारे में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में दुनिया भर के त्यौहार आने वाले हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, दुर्गा पूजा का त्यौहार आएगा, शायद दिवाली भी, आई एम नॉट श्योर, पर ये सब त्यौहार अभी बैक टू बैक आएंगे। ये जो 5-6 मंथ्स है ना सामने, इसमें फेस्टिवल्स भरे हुए हैं। यू हैव गॉट क्रिसमस, यू हैव गॉट न्यू ईयर, तो सब कुछ है, विंटर सीजन, सब कुछ इसी में आने वाला है। तो थोड़ा प्लीज समय को सदुपयोग करना, वेस्ट मत कर देना। ओके, लग रहा होगा अरे बाप रे इतना नहीं, अभी देखो कैसे छुट्टियां आएंगी डिस्टर्ब करने के लिए। तो 6 days a week है। बुक्स का पूरा डिटेल्स डाला हुआ है कि क्या क्या बुक्स मिलेंगे। आई विल गिव अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस की डिटेल है। फीस स्ट्रक्चर हमने वही ऑलमोस्ट सेम रखा है, देयर इज नो मेजर चेंज। हाँ, इस बार लेकिन कॉम्बो फीस वगैरह बहुत कम है। कॉम्बो फीस मेरे सब्जेक्ट्स में भी कम है, प्लस जब हम लोग कल अनाउंसमेंट करेंगे, अकाउंट्स, कॉस्ट, FM के टीचर्स भी आ जाएंगे सब, तो हम लोग सब मिल के ओवरऑल कॉम्बो को भी और कम कर देंगे, ताकि फीस का किसी भी स्टूडेंट पे प्रेशर नहीं हो। और अकाउंट्स, कॉस्ट, FM में एक से एक नंबर 1 एस्टैब्लिश टीचर्स कल आने वाले हैं, ठीक है। तो सब कंबाइंड होकर पूरा कंबाइंड फीस भी आपको बताया जाएगा। तो ये मेरे सब्जेक्ट की अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन फीस है जो काफ़ी कम है, और ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे लिस्ट हो चुके हैं। आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो, siddharthagarwalclasses.com। उसमें नए बैचेस का प्रोडक्ट्स जो है वो पूरा लिस्ट हो चुका है मेरे वेबसाइट पे, आप जाकर उसको परचेज कर सकते हो। ओके, इट इज़ ओपन फॉर परचेज राइट नाउ। CMA स्टूडेंट्स के लिए भी लॉ और टैक्स का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन फीस है नीचे जो काफ़ी कम है। सो दैट वाज द डिटेल्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बैच मैं पढ़ाऊंगा, उसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है।
2990 स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का बैचेस दिसंबर में लॉन्च होगा। तुम एडमिशन अभी से ले सकते हो, एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स जो मैंने बोले इनका एडमिशन्स ओपन है। सारे डिटेल्स इस पोस्टर में दिए हुए हैं। फिर भी तुमको कोई और फर्दर डिटेल जानना हो तुम कमेंट में डाल के पूछे ना, या ऑफिस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। We will meet tomorrow. Tomorrow we will be launching all subjects. मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं टैक्स, लॉ, ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्स वो भी हो गया, एसएम भी हो गया, और फिर अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम उनकी क्लासेस भी लॉन्च होंगी। एक नंबर फैकल्टीज, एकदम पूरा कंबाइंड कॉम्बो आएगा एक साथ। तो पूरी एफर्ट डाल रहे हैं हम लोग कि एकदम बेस्ट नया सिलेबस में नया प्रोडक्ट निखर के आए फॉर बोथ सीए इंटर स्टूडेंट्स एज वेल एज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। थैंक यू।